ईसाई मिशनरियां खुलेआम सभाएं कर हिंदू समाज के लोगों को धर्म परिवर्तन करने का लालच दे रही है। ताजा मामला राजधानी पटना से सटे खगौल का है, जहां 3 दिवसीय चंगाई सभा का आयोजन किया गया और लोगों को धर्म बदलने को लेकर प्रेरित किया गया। प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम चल रहे ऐसे आयोजनों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर कर गीत संगीत पर नाचते थिरकते ये लोग किसी साधु संत की सभा में शामिल होने नहीं आए। यहाँ तो धर्मांतरण का खेल चल रहा है, वो भी भव्य सभा के आयोजन के जरिए। तस्वीरें राजधानी पटना से सटे खगौल इलाके की है, जहाँ ईसाई मिशनरी की ओर से 3 दिवसीय चंगाई सभा का आयोजन किया गया। प्रभु यीशु की प्रार्थना के जरिए भारी संख्या में हिंदुओं के साथ ही हिंदू से कन्वर्ट हुए लोगों को बुलाया गया और उन्हें धर्म परिवर्तन कराने को प्रेरित किया गया। अच्छी हो गया था। हाँ। अच्छा, अब कैसा बेहतर महसूस कर रहा है? ठीक है। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी आशीष जो बहुत दिनों से मेरे जीवन में रुकी हुई थी, उस आशीष को मैंने पाया। चंगाई की प्रार्थना हो रही है, जो लोग दुखी और लाचार हैं उनके के लिए खुदा से प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की जा रही है कि उनका जीवन सफल हो। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। सभा में अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक डॉक्टर नीतू चौधरी को चंडीगढ़ से बुलाया गया। उन्होंने लोगों को यीशु का आशीर्वाद बरसाने का दावा इसी आयोजन के दौरान किया। मैं आपकी ओर ताकता हुआ हूं, सीधा। हमारा अभियान ये विशेष तौर पर होना चाहिए कि हम परमेश्वर के नाम को खोजें, अपनी जिंदगियों का आंकलन करें और जहाँ जहाँ चीजें गलत पाई जाती हैं हमारी जिंदगियों में, उनको ठीक करके अपनी जिंदगी को सही करें। धर्मांतरण के ऐसे खेल पर हिंदू संगठन से जुड़े लोग इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। सनातन धर्म को ठुकराकर दूसरे धर्म की बात करने वालों की आलोचना कर रहे हैं। तुम्हारा धर्म प्राचीन है, इसी से सब लोग अलग अलग शाखा निकल करके और अपने प्रचार प्रसार मिला करके तुम्हें मूल को दबा करके और नई शाखा खड़ा करके कर ये असली है। असली नहीं है, वो दीर्घायु है, शाखा दीर्घायु में होता है, मूल दीर्घायु होता है। धर्मांतरण को लेकर न्यूज 18 सवाल पूछता है कि आखिर धर्मांतरण क्यों हो रहा है? क्या हिंदू सॉफ्ट टारगेट है? हिंदू क्यों सॉफ्ट टारगेट है? ऐसी गतिविधियों पर क्यों रोक नहीं लग रही? सरकार और प्रशासन क्यों सुस्त है? लालच देने वालों पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? न्यूज 18 के लिए पटना के दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। झारखंड के किसान कड़ी मेहनत से धान की फसल उगाते हैं, पर सरकारी तंत्र पर हावी बिचौलियों के चलते उन्हें मेहनत की फसल औने पौने दाम में बेचनी पड़ती है। महाजनों के कर्ज से खरीदे गए बीज और खाद के साथ साथ 4 महीने की कड़ी मेहनत की बदौलत खेतों में तैयार धान की फसल अब खलिहान पहुंच गई है। मेहनतकश किसान सुनहरी बालियों से धान के दानों को अलग करने में दिन रात जुटे हुए हैं। हाईटेक हार्वेस्टर मशीन की मदद से धान के दानों की धारा बह रही है। उसे कड़ी धूप में सुखाकर जल्द से जल्द बोरों में ठूंसने की कोशिश की जा रही है, ताकि उसे मार्केट में बेचकर जल्द से जल्द मेहनत का फल मिल सके। पर सरकारी तंत्र पर बिचौलियों का नेटवर्क इस कदर हावी है कि किसानों को अपनी मेहनत की फसल सरकारी दर से भी आधी कीमत पर बिचौलियों के हाथों बेचनी पड़ रही है। 12 रुपया का है? ये अगहन महीना में सस्ता कर देता है तो 13 रुपये भी नहीं लेता है, 12 रुपये लेता है। सरकार को कहीं नहीं बेचते हैं? सरकार का यहाँ कागज बनाना होता है तो नहीं जानते हैं बनाने, तो इसलिए बेच देते हैं। हाँ, बिकने वाला भी सस्ता में इधर आता है, व्यापारी लोग और कम में ले लेता है। अभी क्या चल रहा है? अभी तो 16 रुपये सुने हैं। अब 16 के बाद धान चढ़ेगा तो फिर वही 15 रुपये, 14 रुपये, 12 रुपये भी चल सकता है। साल 2021 में भी झारखंड सरकार ने धान खरीद की दर प्रति क्विंटल
रुपए तय की थी, पर सरकारी मशीनरी पर भारी पड़े बिचौलियों ने तब महज 1200 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीद लिया और उस पर मोटा मुनाफा कमाकर खुले मार्केट में बेच दिया। कड़ी मेहनत करने के बावजूद किसानों के हाथ चंद रुपए ही लगे, जबकि बिचौलियों ने चांदी काट ली। इस बार भी सरकारी खरीद की पहुंच से दूर किसान बिचौलियों के आगे नतमस्तक नजर आ रहे हैं। जैसे हमको अभी बेचना होगा तो हम दुकान में लेके जाएंगे। कौन दुकान? जो धान लेता है कि सरकार वाला कि ऐसे ही प्राइवेट में। अच्छा, तो हम लोग उसी को देते हैं धान। इसको क्यों देते हैं सरकार को क्यों? खेतों में दिन रात पसीना बहाने के बावजूद मेहनत की फसल को चंद रुपयों में बिचौलियों के हाथों बेचने वाले किसानों की पीड़ा आखिर कौन सुनेगा? अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। रांची के मोरहाबादी मैदान में एक्सपो 2022 लगाया गया है। यहां लोगों की खासी भीड़ उमड़ रही है। तमाम चीजों के आउटलेट्स यहां पर मौजूद हैं। एक्सपो मेला का आज अंतिम दिन है। सांसद महुआ मांझी ने कहा कि मेला पिछले कई वर्षों से यहां पर आयोजित हो रहा है। वहीं एक्सपो मेला आयोजक के अनुसार कोरोना के कारण 2 साल के बाद इस तरह के मेला का आयोजन हुआ, जिससे लोगों में काफी उत्साह है। और बड़े लाइट वेट है। से भी जुड़कर हमेशा काम करते रहे हैं। मैं तो वर्षों से देख रही हूँ, इनके कार्यक्रमों में आती रही हूँ। तो एक तरफ बिजनेस को आगे बढ़ाना, क्योंकि झारखंड में बिजनेस को आगे बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी राज्य का विकास तभी हो सकता है जब वहाँ का बिजनेस व्यापार फले फूले, तो वो भी ज़रूरी है। हमारी एंट्री भी बहुत अच्छी रही। हम लोगों ने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही रहा। लोगों ने इसे बहुत एक्सेप्ट किया, बहुत अच्छे से। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए